क्या आपको भी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या आपके विवाह की उम्र हो गई है और आपके लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे, या आपकी विवाह की उम्र निकल गई है, या आपको संतान नहीं हो रही है और संतान ना होने की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, या आप धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन कुछ बचता नहीं है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो ये किस ग्रह की वजह से हो रहा है, ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना होगा। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ आज की अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई हूँ, और जिनको विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान नहीं हो रही है, या धन हानि हो रही है, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो ये सब किस ग्रह की वजह से है वो सब भी मैं आपको समझाऊंगी और उसका सिंपल आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड जादुई अक्षर ग्रहों पर आधारित है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, ये समान रूप से 10 वर्ष से लेके 90 वर्ष तक के हर बच्चे से लेके स्त्री पुरुष महिला बुजुर्ग सभी पर समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। इन प्रयोगों को करके किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी देश में रहता हो, मेरे इन मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग करके अपने जन्मांक से शुभता प्राप्त कर सकता है। हमारा जन्मांक के जो 9 ग्रह, जो हमारे जन्मांक के 12 ग्रहों को 12 घर, जो हमारे जन्मांक के 12 घर होते हैं, उन ग्रहों में बैठे हुए हमारी ये 9 ग्रह ही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हमारा जीवन सुखमय होगा या कष्टपूर्ण होगा, ये सारा तय हमारे ग्रह ही करते हैं। इन ग्रहों की बैठकी जैसे जैसे हमारे जन्मांक में होती है, हमारा जीवन उसी तरह से चलता है। हम लाख प्रयास करने के बावजूद भी इन ग्रहों के प्रकोप से नहीं बच सकते हैं। अगर ये ग्रह हमारी कुंडली में हमारे लग्न के साथ इनकी मित्रता होती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, तब ये हमें जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देते हैं। हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीतता है। अगर इनका लग्न के साथ में इनका मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं होता है, तब हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टपूर्ण होता है। हमें हर छोटे छोटे से काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो क्यों ना मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं जो कि ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन एक उपाय के द्वारा आपके जन्मांक के एक ग्रह को 0.1% उसमें शुभता लाने की प्रयास किया जाता है। तो आप क्यों ना इन मात्र 1-1 छोटे प्रयोगों को करके 1-1 मिनट के को अपने जन्मांक के उन ग्रहों को आप शुभता ला सकते हैं। और जो कि आप अगर प्रतिदिन पूजा भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको समय लगता है, तो क्यों ना मात्र 1-1 मिनट के इन प्रयोग करके आप शुभता प्राप्त कर लें। मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड सबसे पहले तो आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, आपको पॉजिटिव सोच देते हैं और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इतने सारे फायदे होने के लिए आपको इन प्रयोगों को अवश्य कर लेना चाहिए। 24 सितंबर 2020 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आज का राहु काल है दोपहर में 1:40 से 3:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:46 से 12:35 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक अपने नाभि पर, अपने कंठ पर और अपने माथे पर अवश्य लगाएं, यानी फोरहेड पर अवश्य लगाएं। और साथ में ही कोई भी पीली वस्तु का सेवन अवश्य करें। आप उसमें केला भी हो सकता है, बेसन का लड्डू भी हो सकता है, बेसन से बनी कोई भी नमकीन खाद्य पदार्थ भी हो सकता है, आपको अवश्य खाना चाहिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है फल वाला फा। इस फा शब्द को आप रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर आप छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। आप दूसरे दिन नहाएंगे, धुल जाएगा, मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए और उसे फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। रात में सोते समय अपने तकिए के नीचे रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। प्लीज़ इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका फा ही होना चाहिए। आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं और आपको इनसे शुभता मिल रही है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन कमेंट को पढ़ के इन प्रयोग करने की प्रेरणा मिले। इसके साथ ही आपने अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे कि मेरा बनाया कोई भी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। इसके साथ ही मेरे इस वीडियो को आप
प्रतिदिन 5 लोगों को आप फॉरवर्ड करें। इस तरह से ये मेरे प्रयोग और लोगों तक पहुँचेंगे और लोग भी, जिसमें ना इनका समय लगेगा और ना धन खर्च होगा, इन प्रयोग करके अपने जन्मांग में शुभता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स मेंबर में, अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर करते जाइए। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा थंबनेल पर भी व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक वाइट कलर के पेपर पे 1 नंबर यानी 1 नंबर लिखकर फोल्ड कर अपने पर्स या पॉकेट में रखते हैं तो ये वर्ष उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अगर आपको भी धन आता है, खर्च हो जाता है, बचता ही नहीं है, या आपको विवाह की उम्र हो गई, आपका विवाह तय नहीं हो रहा है, या विवाह की उम्र निकल चुकी है, या आपको संतान नहीं है, या संतान है तो संतान के साथ आपका मतभेद रहता है, आपको ज्ञान की कमी है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी बृहस्पति की कमजोरी की वजह से हैं। अगर आपका बृहस्पति ग्रह खराब है तो आपको जीवन में बहुत सारे सुखों से आप वंचित हो जाते हैं, क्योंकि धन का कारक, भाग्य का कारक, विवाह का कारक, ज्ञान का कारक और संतान का कारक, इन सभी ग्रहों का, सभी क्षेत्रों का कारक हमारे बृहस्पति ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह 4th हाउस यानी कि कुंडली के 4थे घर में हंस योग बनाते हैं, 9वें घर में वो भाग्य के कारक होते हैं, 10वें में और 11वें में वो लाभ के कारक होते हैं, 7वें में वो विवाह के कारक होते हैं। तो ये इतने सारे कुंडली के हमारे इतने सारे ग्रहों को, घरों को अकेले बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति के जन्मांग में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आप बृहस्पति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रतिदिन हल्दी का या केसर का तिलक डेली लगाइए अपने माथे पर। गुरु समान व्यक्तियों का आप सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। इसके साथ आप बृहस्पति के लिए आप बृहस्पतिवार वाले दिन आप केले, 3 केले आप मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, या 3 किलो का आप दान भी कर सकते हैं। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप भी आप अपने घर के मंदिर में बैठकर आप 108 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। मात्र 1 या 2 मिनट लगते हैं इस मंत्र का जाप करने में। इसके साथ ही आपको इष्ट की, आप जिस भी इष्ट में विश्वास करते हो, वो राम भी हो सकते हैं, वो कृष्ण भी हो सकते हैं, वो आपकी कोई देवी हो सकती हैं, कोई हनुमान जी भी हो सकते हैं। आप किसी भी इष्ट का, आप जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो, उनकी आपको आराधना प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। आप इन छोटे छोटे उपायों करके भी अपने बृहस्पति ग्रह से शुभता प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की चीज़ों का दान तभी करना चाहिए जबकि वो आपको अशुभ फल दे रहे हों, यानी कि वो आपके उन ग्रहों में ना बैठे हों जहाँ से आपको उनका लाभ मिल रहा है। क्योंकि बहुत बार हमको पता नहीं होता है और हम बृहस्पति ग्रह के दान कर देने से भी हम अपने बृहस्पति ग्रह को ख़राब कर लेते हैं। तो इसलिए अगर बृहस्पति ग्रह आपका अगर शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है और उसकी दृष्टि कहाँ पर कैसे है, ये सारा विवेचन करने के बाद ही आप बृहस्पति ग्रह के वस्तुओं का दान कीजिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, साथ में ही बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें या अपने इष्ट की आराधना अवश्य करें। आप इन प्रयोगों को करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे 43 दिन बाद यानी कि 1.25 महीने 43 डेज़ बाद आपको गुरु ग्रह की शुभताएँ आपको प्राप्त होने लगेंगी। आपको बहुत सारे इससे सुफल मिलने लगेंगे, क्योंकि हमारे जन्मांग में जो गंभीर बीमारियाँ, यानी कि जो हमें लिवर से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, या कैंसर जैसी बीमारी भी हमें बृहस्पति ही देता है। तो इसलिए बृहस्पति को कंट्रोल करना यानी कि उसको शुभ करना बेहद आवश्यक है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से बृहस्पति ग्रह के बारे में बताया होगा और आपको अच्छे से अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें आप आगे शेयर करते जाइए, जिससे कि आपके साथ साथ और लोग भी मेरे प्रयोग करके लाभ उठा सकें। मेरे इस परिवार को 1000 से
10,000 कीजिए, 10,000 से फिर लाखों। ऐसा मेरा ये परिवार बढ़ता जाए, जिससे कि और लोग भी मात्र 1 मिनट के प्रयोग करके शुभता प्राप्त कर सकें। मैंने बराबर अपने वीडियो अपलोड्स कर रही हूँ, जिसमें मैंने नौकरी के लिए कि आपको नौकरी कैसे मिले उसका एक गुप्त उपाय आपको दिया हुआ है। इसके अलावा मैं छोटे छोटे उपाय डेली ग्रहों के आधार पर देती रहती हूँ। अगर आप लोगों ने वो आपसे मिस हो गए हैं तो मेरे YouTube पर आइए और मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही दिव्य और अनोखे प्रयोगों के साथ। धन्यवाद।